हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कई बार हम लोगों को अपनी डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंस को बोलना पड़ता है, जैसे 2 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, 2 दिन, या आप लोग चाहो तो मॉडल्स का भी यूज़ कर सकते हो इसमें, जैसे 2 दिन लग सकते हैं, 5 घंटे लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, या आप इसे चाहिए कि सेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे 5 मिनट लगने चाहिए, 10 मिनट पक्का लगना चाहिए। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को कब और किस सिचुएशन में और किस स्ट्रक्चर के द्वारा से बोला जाए? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये सारा सेंटेंस हमारा दिया हुआ, फ्यूचर में दिया है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये सारा सेंटेंस हमारा फ्यूचर में दिया हुआ, तो इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इट। इट के बाद हम लिखेंगे, क्योंकि हमारा फ्यूचर है तो इसलिए हम लगाएंगे विल, इट विल। फिर उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब टेक। टेक के बाद हम लिखेंगे वो मीनिंग जिसकी बात की जा रही है। अगर मिनट है तो मिनट की मीनिंग जो भी रहेगा यहाँ पे लिख देंगे, अदर वर्ड में डाल देते हैं। अगर डे है तो डेज लिखेंगे, दिन है तो डेज लिखेंगे, मिनट है तो मिनट, जो भी रहेगा उसकी मीनिंग वहाँ पे हम लोग लास्ट में डाल देंगे। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल हमारा दिया है 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट लगेंगे तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे। सबसे पहले हमें लिखना है इट, और इट के बाद हम लिखेंगे विल, इट विल। फिर उसके बाद वर्ब हमारा क्या है, टेक। टेक हम लिख लिए। फिर उसके बाद यह पहले देखिए फिर नंबर क्या है, नंबर के बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे दिया 2 तो हम लोग 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद वह मीनिंग लिख देनी है जिसकी बात की जाएगी। मिनट है तो मिनट लिख देंगे, तो नॉर्मल सा बन जाएगा मिनट्स, यहाँ पे मिनट्स लिखेंगे। तो देखिए 2 मिनट लगेंगे, इसकी इंग्लिश बन गई है। इसका इंग्लिश होगा इट विल टेक 2 मिनट्स, इट विल टेक 2 मिनट्स। अगला दिया है 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट लगेंगे, सबसे पहले हमें लिखेंगे इट, और इट के बाद हम लिखेंगे विल के बाद हमें लिखना है वर्ब, तो हमने लिख दिया टेक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर कौन सा दिया है, 10, तो 10 हम सबसे पहले लिखेंगे 10। फिर उसके बाद यहाँ पे मिनट है तो हम लोग मिनट की मीनिंग लगा देंगे, मिनट्स हो जाएगा। तो देखिए 10 मिनट लगेंगे, इसका इंग्लिश हो गया इट विल टेक 10 मिनट्स, इट विल टेक 10 मिनट्स। अगला दिया हुआ 4 दिन लगेंगे, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम इट, और इट के बाद लिखेंगे विल। फिर उसके बाद हमें लिखना है वर्ब, वर्ब हमारा है टेक, टेक लिख दिए। फिर यहाँ पे कौन सा नंबर दिया हुआ, 4, तो 4 के साथ में लिखेंगे, यह फिर हुआ 4। फिर यहाँ पे देखिए दिन लिखा हुआ, सब में मिनट का लिखा, इसमें दिन लिखा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिन की मीनिंग लिख देंगे। देख 4 दिन लगेंगे, इसकी इंग्लिश बन गई है इट विल टेक 4 डेज, इट विल टेक 4 डेज। आप लोग इसे मॉडल्स में भी यूज कर सकते हैं, जैसे 2 दिन लग सकते हैं, तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे देखिए सत्ता शक्ति वाला आ गया, तो कैन लिखना पड़ेगा। तो इसके बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट इट, इट के बाद हम लिखेंगे कैन। फिर उसके बाद हम लिखेंगे वो नंबर, जो यहाँ पे नंबर हम डाल सकते हैं, यहाँ पे नंबर हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड जिसकी बात की जाएगी। तो हम लोग चलिए बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया 2 दिन लग सकते हैं, तो इसे बोलेंगे, इसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे इट के बाद हम लिखेंगे कैन, और फिर उसके बाद कौन सा नंबर दिया है, 2, तो इट कैन। उसके बाद हम लिखना है इसे हम लोग मॉडल्स में भी बना सकते हैं, जैसे सत्ता शक्ति के लिए भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे 2 दिन लग सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना पड़ता है इट, और इट के बाद हम लगाएंगे वो मॉडल जैसे कैन। उसके बाद हम लिखेंगे जो भी वर्ब रहेगी, वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद नंबर लिखेंगे, मतलब जिस नंबर की बात की जाएगी। फिर उसके बाद अदर वर्ड हम डाल देंगे जिसके बारे में वर्ड में बात, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, जैसे OW अदर वर्ड, ठीक है। तो पहला एग्जांपल दिया हुआ है 2 दिन लग सकते हैं, तो 2 दिन लग सकते हैं, तो इसे बनाएंगे 2 दिन लग सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी। सबसे पहले हम लिखेंगे इट, और इट के बाद लिखेंगे कैन। मॉडल्स हमें सत्ता शक्ति वाला बनाना है, तो इट कैन। फिर उसके बाद हमारा वर्ब रहेगा सेम वही चीज़ है, टेक। फिर उसके बाद नंबर क्या दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, तो हम लिखेंगे 2 की मीनिंग। फिर उसके बाद हमारा दिया हुआ है सकते, फिर कितना दिया है, दिन दिया है, तो दिन लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा डेज। तो देखिए 2 दिन लग सकते हैं कि इंग्लिश हो गई इट कैन टेक 2 डेज।
इट कैन टेक 2 days। अगला दिया हुआ 5 घंटे लग सकते हैं, तो ऐसा बनाएंगे। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इट, फिर इट के बाद हम लिखेंगे कैन, और फिर वो ऐसा ही लिखेंगे हम वर्ब जो रहेगी टेक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ, तो 5 की मीनिंग हम लिखेंगे 5 हो गया। फिर यहाँ पे घंटा लिखा हुआ, मतलब घंटे लिखा है, तो घंटे की मीनिंग हो जाएगी आवर्स, तो हम लिखेंगे आवर्स। 5 घंटे लग सकते हैं कि इंग्लिश हो गई इट कैन टेक 5 hours। इट कैन टेक 5 hours। अगला दिया है 3 महीने लग सकते हैं, तो इसको भी बनाएंगे वैसे। सब्जेक्ट लिखेंगे इट, फिर हम लगाएंगे कैन, फिर हम लिखेंगे टेक, फिर उसके बाद हमें लिखना है 3 नंबर जो दिया है, तो 3 के स्पेलिंग हम लिखेंगे यहाँ पे 3 हो गया। फिर उसके बाद मंथ दिया है, तो मंथ्स के स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे मंथ्स, तो 3 मंथ, 3 मंथ्स हो गया। तो 3 महीने लग सकते हैं कि इंग्लिश हो गई इट कैन टेक 3 months। इट कैन टेक 3 months। अगला दिया हुआ है, जैसे हमें चाहिए के सेंस में यूज़ करना है, तो हम कर सकते हैं जैसे 5 मिनट लगने चाहिए, 5 मिनट लगने चाहिए, तो इसे भी बना लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इट, सभी सब्जेक्ट के लिए हमारा इट लिखना है। फिर उसके बाद हम लगाएंगे शुड, क्योंकि चाहिए के लिए सेंस होता है शुड, तो लिखेंगे इट शुड। फिर वर्ब सेम टू सेम रहेगी, जो वर्ब है वहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे 5, जो नंबर दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 5, तो हम 5 लिख लेंगे। फिर उसके बाद मिनट है, मिनट के स्पेलिंग यहाँ पे लिख देंगे। तो 5 मिनट लगने चाहिए कि इंग्लिश बन गई इट शुड टेक 5 minutes। इट शुड टेक 5 minutes। अगर हमें कोई श्योरिटी दिखानी है, तो जैसे कंफर्मेशन देनी है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम बोल सकते हैं, जैसे 5 मिनट पक्का लगने चाहिए, 5 मिनट पक्का लगने चाहिए। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वो दिखाना पड़ता है श्योरिटी। तो कंफर्मेशन जब हमें देनी होती है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग मस्ट से बनाते हैं। तो हम लिखेंगे इट मस्ट, इट मस्ट। फिर लिखेंगे हम टेक, जो वर्ब है हमारी। फिर उसके बाद 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। फिर उसके बाद मिनट का मिनट लिख देंगे मिनट्स। तो देखिए 10 मिनट पक्का लगना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बन गई इट मस्ट टेक 10 मिनट। इट मस्ट टेक 10 मिनट्स। तो देखिए ये सारे, देखिए कितने आसानी से हमने सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे सत्ता शक्ति वाला हो, चाहे मॉडल्स का यूज हो, चाहे चाहिए के सेंस में हो। सारे सेंटेंस को हमने एक एक करके अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब तक कर सकते हैं, ताकि इस प्रकार की जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए, तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास टाइम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।